बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुसलसल 10वें माह भी तरसीलाते ज़र $2 अरब से ज़ायद रहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान। कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक, मोहलिक वायरस एक ही रोज 58 जानें ले गया। उल्मा मास्क पहनने और वैक्सीनेशन करवाने की तरगीब दें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। कोरोना वायरस मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक तोसी। COC का इजलास आज होगा, पाबंदियों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। उसामा सती कत्ल केस मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्तें मंजूर। मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है, गवर्नर पंजाब। डस्का इलेक्शन, इमरान नियाज़ी की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ, हमजा शहबाज। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। NAN 24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, इंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना। अब भाई नवी मोटरसाइकिल लेते कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर कहता शाख चेक करने ओ यार नवी मोटरसाइकिल ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि मुसलसल 10वें माह भी तरसीलाते ज़र $2 अरब से ज़ायद रहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत बेमिसाल है। मुसलसल 10वें माह भी तरसीलाते ज़र $2 अरब से ज़ायद रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वबा के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भिजवाई गई। मार्च में तरसीलाते ज़र 43% इजाफे से $2 अरब 70 करोड़ रही। तरसीलाते ज़र में 26% इजाफे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक, मोहलिक वायरस एक ही रोज में मजीद 58 जानें ले गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,501 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद
7,25,602 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,594 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,50,459, सिंध में 2,126,000, खैबर पख्तूनख्वा में 99,595, जबकि बलोचिस्तान में 20,321, गिलगित बल्तिस्तान में 5,127, इस्लामाबाद में 66,380, जबकि आज़ाद कश्मीर में 14,594 केसेस रिपोर्ट हुए। उलमा मास्क पहनने और वैक्सीनेशन करवाने की तरगीब दें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महराब मिंबर के अमीन अवाम को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की तलकीन करें। उलमा और मशाइख अपने हल्का असर में मास्क पहनने और वैक्सीनेशन कराने की तरगीब दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उलमा इकराम व मशाइख अज़ाम ने भी मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना के मुश्किल वक्त में राय आमा के लीडर अपना किरदार अदा करें। हेल्थ सिस्टम पर कोरोना की वजह से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अवामी सतह पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं। जान बचाना फ़र्ज़ है। मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने से जान बचाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि मसाजिद में कोरोना SOPs के मुताबिक तरावी और नमाज का एहतमाम किया जाए। उलमा इकराम व मशाइख अज़ाम का एहतराम रवायात और इक़दार में शामिल है। मशाइख की खिदमत का एतराफ़ पूरी कौम करती है। उलमा और मशाइख के अदब व एहतराम में कोई कमी नहीं आने देंगे। कोरोना वायरस मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक तोसी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस अतरुमीन अल्लाह की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के केसेस पर समाअत नहीं होगी। सिर्फ अहम नौयत के 16 केसेस की समाअत होगी। जमानत, हुक्म इम्तना और हकीकी हंगामी नौयत के केसेस पर समाअत होगी। अहम नौयत के मुकदमात चीफ जस्टिस अतरुमीन अल्लाह की मंजूरी से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। TOC का अहम इजलास आज होगा। पाबंदियों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास आज होगा। पाबंदियों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास में रमज़ान के दौरान पाबंदियों और SOPs से मुतल्लिक अहम फैसला होगा। इजलास का ख़ुसूसी मकसद पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर गौर करना है। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होने के बायस ज़्यादा मुतासरा शहरों में इक़दामात मज़ीद सख्त करने की सिफारिश की गई है। उसामा सती कत्ल केस में मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। इस्नाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने फैसला सुनाया। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात हटाने का हुक्म सुनाते हुए मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया, जबकि इस्नाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम मुदस्सर की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। और मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है। भारत की मुस्लिम दुश्मनी खित्ते में अनारकी को हवा दे रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द और अमन दुश्मन है। उम्मत मुसलमान को खामोशी खत्म करके भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। कौन सा मजहब मजहबी मकामात की बेहुरमती की इजाज़त देता है? बदकिस्मती से UNO का मुर्दा ज़मीर बिलखते कश्मीरियों की आवाज़ सुनने से कासिर है। चौधरी सरवर ने कश्मीर में मस्जिद पर भारतीय अफवाज की बमबारी की वीडियो भी शेयर की। इनका मजीद कहना था कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत सुन ले, वो कश्मीरियों की तहरीक आज़ाद की आवाज़ दबा नहीं सकता। और डस्का इलेक्शन इमरान नियाज़ी की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। हमजा शहबाज ने कहा है कि डस्का इलेक्शन में अल्लाह ने शानदार कामयाबी से नवाजा। ये इलेक्शन इमरान नियाज़ी की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ।
حمزہ شہباز نے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ڈسکا کی عوام کو سلام ہے جنہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا دفاع کیا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ حکومتی جماعت کا تمام ضمنی انتخابات ہار جانا عوام کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ گھر جاؤ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔